साथियों, इस पाठ में हम लोग औद्योगिक क्रांति के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं औद्योगिक क्रांति का शाब्दिक अर्थ। औद्योगिक क्रांति का शाब्दिक अर्थ है उद्योग तथा उत्पादन के क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन। सही मायनों में इतिहासकार आर्नोल्ड टाइनबी द्वारा प्रयोग किए जाने से यह शब्द यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लोकप्रिय बना था। आर्नोल्ड टाइनबी ने 1884 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लिखा कि उत्पादन एवं धन का वितरण करने संबंधी मध्यकालीन व्यवस्था के स्थान पर आधिकारिक उत्पादन करने में प्रतिस्पर्धा ही औद्योगिक क्रांति थी। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति संगठन, तकनीक तथा व्यापारिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों का सामूहिक परिणाम थी। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो यूरोप में इंग्लैंड में हुई थी। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई। इसके कारणों पे यदि हम लोग चर्चा करें तो हम लोग देखेंगे, नंबर 1 था इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। औद्योगिक परिवर्तनों के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां इंग्लैंड में विद्यमान थी। इंग्लैंड के चारों ओर सागर हैं, अतः इंग्लैंड बाहरी आक्रमणों से बचा रहा तथा अपना औद्योगिक विकास करता रहा। इंग्लैंड की आर्द्र जलवायु भी वस्त्र उद्योग के अनुकूल थी। दूसरा है साथियों राजनीतिक स्थिरता। औद्योगिक क्रांति के लिए इंग्लैंड की राजनीतिक दशा भी उपयुक्त थी। यह एक स्वतंत्र देश था तथा इंग्लैंड की राजनीतिक शक्ति ने व्यापार एवं उद्योग की उन्नति के लिए उचित वातावरण प्रदान किया था। तीसरा है जनसंख्या में वृद्धि। इंग्लैंड की जनसंख्या में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जनसंख्या बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयास हुए तथा उत्पादन क्षमता उन स्थानों में बढ़ी जहां श्रमिकों को लगाने से प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ रहा था, अतः मजदूरी में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास एक चक्र के समान एक दूसरे पर आधारित थे। इस प्रकार उत्पादन बढ़ना औद्योगिक क्रांति का अंग बन गया। अगला कारण था प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन भी इंग्लैंड के पास प्रचुर मात्रा में थे। अगला कारण था कृषि क्रांति का प्रभाव। इंग्लैंड में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई थी, इसलिए औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल उसे आसानी से मिला। अगला कारण है साथियों शक्तिशाली जहाजी बेड़ा। इंग्लैंड में जलपोत बनाने का उद्योग प्राचीन समय से था। इंग्लैंड के शक्तिशाली बेड़े ने फ्रांस, स्पेन, डच तथा अन्य देशों की सेनाओं को पराजित किया था। इंग्लैंड उस समय अजेय था तथा समुद्रों पर पूरा अधिकार रखता था। इस प्रकार इंग्लैंड की जल सेना ने भी उसको व्यापक स्तर पर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया और वहाँ औद्योगिक क्रांति संभव हो सकी। इसका एक कारण इंग्लैंड का विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य भी था। अपनी शक्तिशाली जलसेना एवं साहसी नाविकों की सहायता से इंग्लैंड ने 18वीं शताब्दी के अंत तक एशिया, अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप में अनेक उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया और इससे भी उसकी जो औद्योगिक क्रांति थी उसको बहुत ज़्यादा मदद मिली। जो पूंजी की उपलब्धता थी उसके कारण से भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूंजी यानी धन की उपलब्धता होती है, जो इंग्लैंड के पास पर्याप्त मात्रा में थी। इंग्लैंड के जो उन्नत यातायात के साधन थे और जो सरकार की जो फेवरेबल ट्रेड पॉलिसीज थी, उसके कारण से भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। अब साथियों हम लोग देखें कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की प्रगति।
तो उसका अध्ययन हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रांति। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग में आरंभ हुआ। कपड़ा उद्योग में भी सूती कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले परिवर्तन आरंभ हुए। पहले सूत कातने व कपड़ा बुनने का काम लोग अपने घरों में करते थे। घरों में महिलाएं चरखे से सूत काटती थी तथा पुरुष उन धागों से कपड़ा बुनते थे। लेकिन वस्त्र उद्योग उत्पादन बढ़ाने में कताई व बुनाई तेजी से करने के लिए अनेक आविष्कार किए गए, जैसे फ्लाइंग शटल। 1733 में लंकाशायर के जॉन के ने तेज चलने वाली फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। इस मशीन की सहायता से बुनाई की गति दुगनी हो गई। 1765 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इसमें एक आदमी 8 तकलियों पर 8 आदमियों के बराबर कपड़ा बना सकता था। यह मशीन लकड़ी के बने हुए फ्रेम पर 8 तकलियां लगाकर बनाई जाती थी तथा एक साथ पहिया को घुमाने से ये चलती थी। 1769 में साथियों रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी में कुछ परिवर्तन किए, जिससे इसे पानी की सहायता से चलाना संभव हो गया। इस मशीन में अनेक रोलर लगे थे और इस प्रकार से उसने वाटर फ्रेम बनाया और इस वाटर फ्रेम से आर्कराइट ने कारखाना प्रणाली को जन्म दिया। वास्तव में आर्कराइट को ही कारखाना प्रणाली का जनक कहा जाता है। फिशर ने लिखा भी है कि आर्कराइट के आविष्कार ने यानी वाटर फ्रेम ने महान सूती वस्त्र उद्योग की नींव डाली तथा कारखाना व्यवस्था को जन्म दिया। इसी प्रकार साथियों सैमुअल क्रॉम्पटन के म्यूल, एडमंड कार्टराइट के पावरलूम और कॉटन जिन का जो आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग तो ब्लीचिंग का जो आविष्कार हुआ, इन सभी कारणों से कपड़ा उद्योग में परिवर्तन आया। अगला हम लोग पढ़ेंगे भाप की शक्ति का प्रयोग। मशीनों को चलाने में भाप की शक्ति का प्रयोग औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। भाप की शक्ति के आविष्कार से पहले मशीनों को चलाने के लिए पानी की शक्ति तथा हवा की शक्ति का प्रयोग किया जाता था। वाष्प की शक्ति के प्रयोग के उपाय खोजे जाने लगे। इस दिशा में सबसे पहला प्रयास न्यूकॉमन ने किया। उन्होंने 1712 में भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया, जिससे खानों में से पानी निकाला जा सकता था। 1769 में जेम्स वाट ने न्यूकॉमन के इंजन में सुधार करके एक नया इंजन बनाया जो कम खर्चीला था। जेम्स वाट ने 1775 में एक उद्योगपति बोल्टन के साथ मिलकर भाप इंजन बनाने का एक कारखाना भी लगाया। इस इंजन का प्रयोग शीघ्र ही कोयला एवं लोहा खानों व कपड़ा उद्योग में किया जाने लगा। इस प्रकार वाष्प शक्ति के आविष्कार एवं प्रयोग ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नंबर 3, लोहा एवं कोयला उद्योग में क्रांति। उद्योग में काम आने वाली मशीनों को बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता थी तथा कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था। अतः इन दोनों क्षेत्रों में आविष्कार हुए बिना औद्योगिक क्रांति असंभव थी। 1709 में अब्राहम डर्बी ने कोक का आविष्कार किया तथा इससे लोहा पिघलाने का काम किया। कोक की तेज ऊष्मा से लोहा जल्दी पिघलने लगा। 1758 में जॉन विल्किंसन ने धमन पट्टी की खोज की, जिससे गर्म हवा के दबाव द्वारा कच्चे लोहे को पिघलाया जाने लगा। 1760 में जॉन स्टीमन ने इसमें और सुधार किया। 1784 में हेनरी कोर्ट ने लोहे को गलाकर शुद्ध करने की तकनीक विकसित की। इस प्रकार साफ व शुद्ध लोहा काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगा, जिससे बड़ी संख्या में मशीनें बनने लगी। मशीनों के अलावा पुलों व जहाज़ों के निर्माण के लिए भी आसानी से बढ़िया किस्म का लोहा
उपलब्ध होने लगा। 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से खानों में रोशनी करना सुरक्षित हो गया, आग लगने की संभावना समाप्त हो गई तथा मजदूरों की जान को भी खतरा काफ़ी कम हो गया। 1854 में हेनरी बेसेमल ने जल्दी एवं सस्ता इस्पात तैयार करने की खोज निकाली, जो वेसेमर के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस विधि में ढलवा लोहे से सीधा इस्पात तैयार किया जाने लगा। अगला है साथियों, यातायात व संचार के साधनों में क्रांति। औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए यातायात एवं संचार के साधनों का बड़ा महत्व था। 18वीं सदी के अंत में सड़क बनाने का काम इंग्लैंड के एक अंधे व्यक्ति मेटकाफ द्वारा प्रारंभ किया गया। उसने तारकोल तथा छोटे पत्थरों का प्रयोग करके सड़क बनाने की विधि खोज निकाली। मेटकाफ के कार्यों को स्कॉटलैंड के निवासी मैकडम तथा टेलफोर्ड ने आगे बढ़ाया। मैकडम ने ऐसी विधि विकसित की जिससे सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की परत, उसके बाद छोटे पत्थरों की परत तथा उसके ऊपर तारकोल की परत बनाई गई। मैकडम द्वारा बनाई गई सड़कें अधिक सुंदर, टिकाऊ एवं उपयोगी सिद्ध हुई। 1830 तक इंग्लैंड में 4000 मील लंबे नदियों व नहरों के जलमार्ग तैयार किए गए। भाप की शक्ति का उपयोग समुद्र के यातायात के लिए किया गया। 1807 में अमेरिका के रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प शक्ति से चलने वाली नौका क्लेमोट का आविष्कार किया। इस स्टीम बोट ने हडसन नदी में न्यूयॉर्क से एल्बनी तक की 150 मील की दूरी 5 मील प्रति घंटे की गति से पूरी की। वाष्प के सहारे चलने वाले रोटरी मूवमेंट का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया। तत्पश्चात विलियम मकडोग ने भाप के सहारे चलने वाला इंजन तैयार किया। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने लोहे की पटरियों पर चलने वाला इंजन लोकोमोटिव बनाया। 1825 में न्यूकैसल में पहला लोकोमोटिव कारखाना लगाया गया। अगला बिंदु है साथियों, संचार के क्षेत्र में आविष्कार। औद्योगिक क्रांति के दौरान संचार के साधन भी विकसित हुए। तार द्वारा संकेत भेजने की व्यवस्था का आविष्कार किया 1844 में आविष्कार मोर्स ने किया। 2 महाद्वीपों को जोड़ने वाला पहला अंतर्जलीय तार यंत्र उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के बीच अंध महासागर में लगाया गया, जिसे अटलांटिक केबल कहा गया। साइरस फील्ड नाम के एक अमेरिकी ने इसे 1866 में तैयार किया था। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार करके संचार के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी। 1896 में इंग्लैंड के मार्कोनी ने बेतार वायरलेस का आविष्कार करके तार व्यवस्था को आसान बना दिया। इसके पश्चात रेडियो का आविष्कार हुआ। रोलैंड हिल ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की। उसने इस प्रकार की व्यवस्था की जिसके द्वारा 1 पैसे के टिकट में कोई भी पत्र इंग्लैंड के किसी भी भाग में जा सकता था। यूरोप के अन्य देशों में भी यह व्यवस्था अति शीघ्र विकसित हो गई। 1874 में अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की स्थापना हुई, जिससे एक देश से दूसरे देश में पत्र, मनी ऑर्डर, पार्सल, समाचार पत्र आदि भेजे जाने लगे। कृषि क्षेत्र में क्रांति। इन क्षेत्रों के आविष्कार का विस्तृत वर्णन हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जैसा हमने किया था। अब जो अंतिम इसका जो बिंदु है वो हम देखेंगे, कृषि क्षेत्र में क्रांति। 19वीं शताब्दी में विज्ञान व तकनीक के बीच गहरा संबंध स्थापित हो गया था। विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले आविष्कारों का प्रयोग उद्योगों में किया जाने लगा, जैसे क्लिसेंट की प्लेंसिंग मशीन, नेस्मिथ का स्टीम हैमर, धातु में ग्रुप्स काटने की ड्रिलिंग मशीन आदि।
इस प्रकार वैज्ञानिक आविष्कारों व तकनीकी आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को विकसित किया।